हार्दिक। और अभी आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है सक्सेस अहेड। ये सही बात है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो हमारी सफलता की ओर हमें लेकर के जाने वाला है। हार्टली वेलकम इन फोर्साज वीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, जो इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है। और ये पिछले 23 महीने से इस टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से हम सभी लोग इस वेबिनार में कनेक्ट रहते हैं। और इस वेबिनार के ही माध्यम से यहाँ से 300 प्लस लोग करोड़पति बन चुके हैं। और ऐसे वैसे करोड़पति नहीं मेरे दोस्त, हायर 25 CR, 26 CR, 27 CR, इस तरह की अर्निंग इस वेबिनार के अंदर सीखते सिखाते हुए किया गया है। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, जिन्होंने इस वेबिनार की स्थापना की आज से 23 महीने पहले। और ये लगातार हम लोगों को इस वेबिनार के माध्यम से जोड़े रखा है। उनके लिए धन्यवाद हम सभी की ओर से। मेरे दोस्त, मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। निर्णय आपका है, आपको मानना है या ठानना है। न संघर्ष न कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो हमारे सीने में। मेरे दोस्त, जब तक हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की कुछ इच्छा नहीं होगी, कुछ जुनून नहीं होगा, कुछ विश्वास नहीं होगा मेरे दोस्त, तब तक कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। जब तक हम अपनी लाइफ को लेकर के, हम अपनों की लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। तो आग लगा लीजिए, एक ऐसी आग लगा लीजिए जो आपको दिन का लाख रुपए कमाने के लिए मजबूर करती हो। आग ऐसी होनी चाहिए, जब तक आपने जो मंजिल को ठाना है उस मंजिल तक आपको नहीं पहुंचे तब तक आपको लगातार उस आग को लगाए रखना है। और हमेशा अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से उसको फूंकते रहना है। उस आग को कभी बुझने नहीं देना है। और ये आपकी सफलता की एक सीढ़ी होगी। और सफलता का कोई लेवल नहीं होता मेरे दोस्त। आप जितनी बार, कई लोग तो ये सोचते हैं लाख 2 लाख 5 लाख हो गया बहुत ठीक है, पर्याप्त है। मेरे दोस्त, जिंदगी में जितना कमाया जाए उतना कम है, लेकिन हम सबसे ज्यादा जो अपना समय व्यर्थ करते हैं वो बेवजह की चीजों में। खुद पर हम कभी काम ही नहीं करते। इधर उधर की बातें, ये क्या कर रहा है, उसने ऐसे कर दिया, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारा तो लेवल ही नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। मेरे दोस्त, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। आज इस टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से जो 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं, वो ऑलरेडी हमारी ही तरह पहले कभी कनेक्ट हुए थे इस वेबिनार में। उनको भी लगा था कि मैं नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर वांट। इस संसार के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है, हर एक चीज संभव है यदि हम करना चाहते हैं। बट वी आर नो अबाउट प्रॉपरली डेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हम सभी बहुत बेहतर तरीके से सभी चीज को जानते हैं, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं। और हमसे ज्यादा इस संसार के अंदर किसी के पास नॉलेज या दिमाग वाला कोई भी नहीं है इंसान से ज्यादा। और फिर भी हम, हैरानी की बात है कि कुछ अपने ही कृत्य के कारण हम अपनी असफलता का कारण बनते हैं मेरे दोस्त। जब तक हम सीरियस नहीं होंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच में जबरदस्त तरीके से हमारे लीडरशिप रेडी हैं बोर्ड प्लान के लिए। हम उनका डिजिटल वेलकम करते हैं। Now time to invite, so please be ready for heartily welcoming none other than the dynamic leadership, Mr. Saurabh Suman sir from Tiger Team India, देवघर झारखंड। हम उनका फ्लावर बुके से वेलकम करते हैं, फ्लावर से वेलकम करते हैं और साथ ही प्यार भरी तालियों से उनका इस मंच पर स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। आज मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं? जबरदस्त है सर। कल कुछ नेटवर्क का इशू हुआ था जिसकी वजह से हमारा आवाज नहीं आ रहा था आप लोगों को जी। आज उम्मीद करते हैं कि आज बहुत अच्छी तरीके से आवाज आ रही होगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं देवघर झारखंड का रहने वाला हूं। और जैसा कि सर ने बताया
कि हम लोग टाइगर टीम के हिस्सा हैं और मुकेश सर जो हम लोगों के ग्रेट अपलाइन हैं, लीडर हैं, जिनके द्वारा ये ज़ूम वेबिनार बहुत दिन से यानी जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो लगातार है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेबिनार ना हो। शायद किसी-किसी दिन ऐसा हो सकता है किसी ओकेज़न पे, जैसे कोई त्योहार रहता है तभी नहीं होता है। बाकी हमेशा होता है, इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं सर को। दोस्तों, इसी वेबिनार ने हमारी भी ज़िंदगी बदली। दोस्तों, यकीन मानिए आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी। क्योंकि दोस्तों सीखने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छा तरीका है, जो बहुत अलग-अलग तरीके से आपको सिखाते हैं और आपको भी मौका मिलता है किसी को सिखाने का। निश्चित तौर पे अगर कुछ बड़ा करना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तो किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ, हम बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। सबसे पहले तो मैं ज़ूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे नए साथी हैं, बहुत सारे पुराने साथी हैं। मैं दोनों से आग्रह करूँगा कि आप वेबिनार के अंत तक जाएँ, क्योंकि दोस्तों प्लान समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता, प्लान के साथ-साथ प्लानिंग भी करनी होती है। दोस्तों प्लान होता है उस सब्जेक्ट को जानने के लिए, इस सिस्टम को जानने के लिए, लेकिन दोस्तों अगर बड़ा पैसा कमाना है ना, तो उसके लिए प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जिन्होंने अभी आपने सुना होगा कि टाइगर टीम से लगभग 300 लोग करोड़पति बन चुके हैं और ऐसा नहीं कि 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ पे 25 करोड़ भी कमाने वाले लोग हैं। दोस्तों, आज उस 300 में मेरा भी एक नाम आता है और निश्चित तौर पे आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं फोरसाज करता हूँ और टाइगर टाइगर टीम का हिस्सा हूँ। दोस्तों, आप भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मज़ाक लगता है। आज मैं अभी आपसे रूबरू होने से आधे घंटे पहले मैं बता रहा था किसी को कि सर मेरा इनकम ये है 1.5 साल के अंदर। बोला कि सर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए विश्वास ही नहीं हो रहा है। सारा चीज़ खोल के मैंने दिखाया, तब जाकर के उनको विश्वास हुआ और वो हमारे साथ आईडी लगाई है। स्वाभाविक बात है दोस्तों, अगर हम लोगों को कुछ जानना है, तो सीखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, जिस दुनिया में काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिजिटल है। दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं या किस दुनिया के बारे में सीख रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया का नाम है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। दोस्तों, ये दुनिया 2009 में स्टार्ट हुआ था, जो आज 12-13 साल हो चुका है, यानी क्रिप्टो करेंसी अब जवान होने चला, यानी जवानी के दहलीज पे पैर रख चुका है। और मैं आपको बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी ने एक ऐसा ऐसा इतिहास रच दिया है, ऐसा ऐसा कारनामा कर दिया है, जो अगर आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, जान लेंगे, तो आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी होता है क्या। सबसे पहले तो जान लें कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ये वर्चुअल करेंसी होती है, जिसको हम लोग आभासी मुद्रा भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसे स्वतंत्र करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश, व्यक्ति या संस्था का अधिकार नहीं होता। ये स्वतंत्र है और ये डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इस पर जो अधिकार है वो पूरा क्राउड का है। यही कारण है इस क्षेत्र को हम लोग क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी लगभग 2009 में आया था और सभी लोग जानते हैं पहले क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, उसका नाम है बिटकॉइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीटीसी बोलते हैं। दोस्तों वो लगभग 5 से 6 रुपए के आसपास स्टार्ट हुआ था और आज इसका जो कीमत है वो 2022 में लगभग 40 लाख रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। दोस्तों इसका जो रेट है वो लगभग 56 लाख पर भी गया, अभी वर्तमान में कुछ नीचे भी आया। दोस्तों ये मार्केट अप डाउन होता है क्योंकि इस पर जो अधिकार है, इसका जो कंट्रोल है वो क्राउड के हाथ में होता है। जितना जिस तरीके से डिमांड होता है और क्योंकि सप्लाई लिमिट होती है, डिमांड के अनुसार से इसका रेट फ्लक्चुएट करता है। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज होता है, यही कारण है कि इसका रेट ऊपर नीचे होता है। अगर सेंट्रलाइज करेंसी की बात करें जैसे रुपया, रुपया का रेट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, जो वैल्यू से हमें दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी एक सेंटर से ऑपरेट होता है। जैसे रुपया भारत सरकार ऑपरेट करती है, तो वो जिस वैल्यू से दिया जाएगा उसका वैल्यू उतना ही रहेगा लाइफ टाइम तक। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2009 में 6 रुपए की करेंसी आज 40 लाख रुपए पे ट्रेड हो रही है।
ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट शायद हम लोगों ने किसी भी क्षेत्र में नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो 6 रुपए की करेंसी आज लोग 40 लाख रुपए में हंसी-हंसी ले रहे हैं? आखिर इसकी गारंटी क्या है? आखिर लोगों ने ऐसा क्या देखा जो इतना ज़्यादा विश्वास कर बैठे क्रिप्टो करेंसी पे? दोस्तों, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी का हाथ है, एक टेक्नोलॉजी पर विश्वास है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। आखिर लोगों ने ब्लॉकचेन पर इतना विश्वास क्यों किया? सर, ये सीखने का विषय है। आप भी पढ़ सकते हैं, गूगल है आपके पास, यूट्यूब है, बहुत कुछ है, किताबें मिल जाएँगी ब्लॉकचेन पे, उस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन को इलेक्ट्रॉनिक खाता वही कहते हैं। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, पहले जो हिसाब-किताब हम लोग रखा करते थे, वो लेज़र में यानी रजिस्टर में रखा करते थे, हाथ से लिख करके या जैसे भी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो हिसाब-किताब रखने लगे, वो किसी कंप्यूटर में रखने लगे, किसी हार्ड डिस्क में रखने लगे। लेकिन दोस्तों, जब उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी ना, तो हम लोग ब्लॉकचेन मेरे सामने आया, और ब्लॉकचेन को इलेक्ट्रॉनिक खाता वही कहते हैं। इसका जो सर्वर होता है ना, वो नीचे धरती पर नहीं होता, ये इंटरनेट पे ही अपना सर्वर बना के रखता है। यही कारण है कि कभी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किसी भी डाटा की चोरी नहीं की जा सकती है, हैकिंग नहीं की जा सकती। इसलिए अभी के ज़माने का ये सबसे सेफ प्रणाली माना जाता है। यही कारण है, इसी विश्वास के कारण, इस ब्लॉकचेन के विश्वास के कारण आज एक बिटकॉइन का कीमत 40 लाख पर पहुंच गया। एक इथेरियम जो 60 रुपए यानी $1 से स्टार्ट हुआ था, आज वो 3 लाख रुपए पे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, इस तरह का बहुत सारा करेंसी यानी हजारों करेंसी है, और जो डिसेंट्रलाइज है, यानी उस पर किसी देश या व्यक्ति या संस्था का अधिकार नहीं है। और कोई भी करेंसी का आप देख लेंगे रिकॉर्ड, तो वो इंक्रीजमेंट होता चला जाता है। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से इतना ज्यादा लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप इसे समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इस पे इतना विश्वास हो जाएगा जितना आपको खुद पर विश्वास होता है। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अभी का माहौल यानी भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति क्या है, इस चीज को लेकर के थोड़ा कि मतलब बहुत सारे लोग हमको बोला करते हैं, इसलिए मुझे आज याद आया तो मैं बता रहा हूँ कि सर, मेरा तो टीम स्लो हो गया है क्योंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति क्या है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी भारत में कभी भी बैन नहीं होगा। अब कहिए कि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है? तो मेरा सवाल ये रहता है, क्या इलीगल है? मैं आप मुझे बता दें कि भारत में कहीं भी क्या क्रिप्टो करेंसी को इलीगल घोषित किया गया या कहीं भी लिखा हुआ है क्या? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल आया तो लोगों ने क्या बोला कि बिटकॉइन बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा बहुत सारा गलत ह्यूमर फैलता है, हम लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे मीटिंग में जाता हूँ, रेगुलर मेरा फिजिकल मीटिंग होता है, और वहां पे मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि क्या सर, क्रिप्टो करेंसी में जो रखेंगे वो क्या कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आज से मैं थोड़ा दिन पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा, फरवरी में भी ऐसा ही हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी के का बिल आने वाला था, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, फिर अप हुआ। हम बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो सर बहुत ज्यादा मार्केट नीचे है। अब सपोज करिए दोस्त कि मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। अभी इथेरियम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इथेरियम बोलते हैं, वो 3 लाख का ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, मेरी ज्वाइनिंग लगी थी 8 जुलाई 2020, यानी आज से 1 साल 6 महीने पहले, और उस वक्त 18,000 रुपया था इथेरियम का रेट। अब सोचिए दोस्तों, आप कह रहे हैं मार्केट डाउन है, लेकिन आज 18,000 तो नहीं है, 1.5 साल के अंदर ये 3 लाख पे चला गया, यानी कि 30 गुना बढ़ गया। दोस्तों, अब हम लोगों का मेंटलिटी आप देखिए, सोचिए जरा कि क्या मार्केट अप है या डाउन है? दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का एनालिसिस हम लोग 1 महीने या 10 दिन या 1 हफ्ते में नहीं कर सकते। हम लोग को अगर उसके बारे में जानना है तो थोड़ा लंबा टर्म तक तो ये जानना होगा। अगर मान लिया हम लोग 6 महीने साल भर को देखेंगे ना, तभी हमको पता चलेगा कि उस क्षेत्र में क्या इंक्रीजमेंट हुआ और क्या डिक्रीज हुआ। दोस्तों, अगर 10% ऊपर गया और 8% नीचे चला गया,
तो हम लोग क्या उसको मार्केट का डाउन कहेंगे, क्योंकि फिर भी तो 2% ऊपर है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा एजुकेशन का जरूरत है। दोस्तों अगर आप एजुकेटेड होंगे ना तो ये सारा सवाल खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप अपने टीम में ये चीज बताएं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अगर आप कह रहे हैं कि ये डाउन है, मैं कह रहा हूँ अप है, मैंने साबित कर दिया कि ये क्रिप्टो करेंसी अभी अप है। दोस्तों अगर हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना तो 9 साल 10 साल में डबल होता है। दोस्तों यहाँ साल भर में 5 गुना 10 गुना हो जाता है, और हम लोग कहते हैं कि क्रिप्टो के मार्केट नीचे जा रहा है, इसका जो वर्थ वैल्यू है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग दूसरे अफवाह में आ जाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों के टीम को भी नुकसान होता है, खुद को भी नुकसान होता है। दोस्तों भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति सामान्य है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और भारत में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना कहीं भी अवैध नहीं है, ये लीगल है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। इसलिए हम लोग बेहिचक काम करें, बिना डर के काम करें। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने शुरू में मुझे कहा था क्रिप्टो करेंसी पे क्या नियम है, दोस्तों वो नियम ही बोलते रह गए, मैंने करोड़ों कमा के दिखा दिया। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए आप सिक्योर हैं और सिक्योर तरीके से काम करें। चलिए दोस्तों हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को जाना और ब्लॉकचेन को जाना। ब्लॉकचेन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं वहां पे ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं उसका नाम है कोर्साज और सेज, जैसा बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये है क्या, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ये एक सिस्टम यानी एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इसका परिचय हम कैसे देंगे? दोस्तों इसका परिचय ही मैं इसलिए दे रहा हूं इस तरह, नो कंपनी, नो ऑनर, नो एमडी सीएमडी, नो एडमिन। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ना तो कोई कंपनी है, ना ऑनर है इसका, ना कोई एमडी सीएमडी है, ना ही कोई इधर उधर करने वाला एडमिन भी है। मन में आता है चलता कैसे है, लाया किसने? दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सिस्टम को बनाने वाले का नाम है मिस्टर लाडो, जो रशिया के प्रोग्रामर हैं। इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, एक मैट्रिक्स प्लान का निर्माण किया, और उसे 31 जनवरी 2020 को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे इसे अपलोड कर दिया। सोचने वाली बात है दोस्तों, इथेरियम एक सार्वजनिक करेंसी यानी डिसेंट्रलाइज करेंसी है, और जैसे ही मिस्टर लाडो ने उस मैट्रिक्स प्लान यानी जिसका नाम प्रोसेस रखा गया उसे इथेरियम के ब्लॉकचेन पे अपलोड किया, वैसे ही यह जो सिस्टम है वो सार्वजनिक हो गया यानी डिसेंट्रलाइज हो गया, और उसके बाद इनका मालिकाना हक भी खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं 31 जनवरी 2020 को जब ये सिस्टम आया, ये सिस्टम को अपलोड किया गया ब्लॉकचेन पे, मैं आपको बता दूं ये दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना। और इसी के साथ ही चूंकि इनका मालिकाना हक नहीं रहा और ये ऑटोमेटिक रन करने लगा ब्लॉकचेन पे, इसलिए इसका ये ना तो कोई कंपनी रहा, ना कोई इसका ऑनर है, ना कोई एमडी सीएमडी है, ना ही कोई एडमिन पावर, ये अब स्वतंत्र हो गया, इस पर अधिकार क्राउड का हो गया यानी हमारा और आपका हो गया। दोस्तों कोर्साज में हम लोग को नेटवर्क बनाना है यानी एक छोटा परिवार बनाना है। तो परिवार बनाने के लिए हमें आज तक हम लोग यही जानते थे कि नेटवर्क में काम करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, कोई तेल साबुन चाय पत्ती बेचना होगा, दवा बेचना होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये प्योर डिजिटल है, और यहाँ पर नो प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, यानी कुछ भी तेल साबुन चाय पत्ती या दवा हमें नहीं बेचना। दोस्तों यहाँ पर अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, ऊपर से इंस्टेंट पे आउट। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पैसा आता है वो इंस्टेंट पे आउट है, यानी तुरंत। यहाँ पे दोस्तों क्लोजिंग नहीं होती। क्लोजिंग कहने का मतलब कि बहुत सारे सिस्टम में 1 महीने में पैसा आता है, 15 दिन में आता है, 1 हफ्ते में आता है। दोस्तों यहाँ पे तुरंत आता है, आप पलक झपकते हो ना दोस्तों आपके अकाउंट में आ जाता है। जैसे आप किसी की आईडी लगाते हैं, आईडी आने से पहले ही आपके वॉलेट में पैसा घुस जाता है, यानी क्रिप्टो करेंसी घुस जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इंस्टेंट पे आउट के साथ साथ 100% पे आउट। अब 100% पे आउट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग 100 रुपया लगाते हैं तो 100 रुपया बढ़ता है,
ये भी सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगता है कि ₹100 का काम करेंगे, ₹100 बढ़ जाएगा, तो फ़ोर्सास को क्या मिलेगा? सही बात है दोस्तों, फ़ोर्सास को कुछ नहीं मिलेगा और उसको कुछ चाहिए भी नहीं क्योंकि वो सार्वजनिक हो चुका है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है जो कंपनी को अपना हिस्सा चाहिए, ओनर नहीं है जो ओनर का हिस्सा चाहिए, एमडी-सीएमडी नहीं है जो एमडी-सीएमडी कुछ अपना परसेंटेज रखेगा, एडमिन भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जाएगी। सर जब यहाँ कोई है ही नहीं तो मेरा पैसा बटेगा क्यों? इसलिए दोस्तों यहाँ 100 का 100% पे आउट आता है, यानी 100% हम में आप में ही बढ़ जाता है। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा है। यहाँ पे जितने लोग करोड़पति बने हैं या जितने लोगों ने लाखों कमाया है, दोस्तों उनको सिस्टम समझ में आ गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट है ही नहीं, हम बेचेंगे क्या? दोस्तों यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट मिल रहा है। दोस्तों प्रोडक्ट बेच करके अगर बिना बेचे हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, तो प्रोडक्ट बेचने की क्या आवश्यकता है? चलिए दोस्तों, मैंने इसका परिचय दिया आपको, ये कोई कंपनी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ है, यानी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ है, 100% साफ-सुथरा इसका प्लान है। आप किसी की भी आईडी बिना पासवर्ड के खोल सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे बिना किसी पासवर्ड के किसी की भी आईडी खोल सकते हैं, यानी अभी प्रसाद में इथेरियम, ट्रोन और यूएसडी का लगभग 18 लाख कम्युनिटी है। दोस्तों आप किसी भी कोई भी नंबर, यानी यहाँ पे जो नंबर लगता है, यानी आईडी जो आती है वो सीरियली होती है, 1 2 3 4 5 से लगता है। आप कोई भी आईडी लगा उसमें लिख देंगे ना और व्यू कर देंगे तो वो आपको दिख जाएगा। उस व्यक्ति ने कितनी तारीख को अपनी ज्वाइनिंग लगाई, कितने लोगों का टीम है, कितना पैसा कमाया, किस दिन कमाया, सब चीज दिखेगा, एक एक करके दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई भी लीडर आकर के बोलते हैं कि मैंने करोड़ों कमाया, मैंने लाखों कमाया, दोस्तों वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो, अगर आपको वो जानना है तो उनकी सिर्फ और सिर्फ आपको आईडी नंबर पता होनी चाहिए। आप खुद खोल के देख लें कि वो क्या बोल, वो जो बोल रहे हैं वो सही है झूठ है। यही कारण है दोस्तों, प्रसाद में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़े लीडर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुरंत पोस्टमार्टम हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सुना कि इतना कमाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कमाना कैसे है, अब उस पर मैं आता हूँ। दोस्तों प्रसाद 3 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, यानी 3 क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं। पहला है इथेरियम, दूसरा है पीआरएक्स, तीसरा है बीयूएसडी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी बीयूएसडी का सिस्टम देखेंगे, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये सब अनस्टेबल करेंसी है, लेकिन ये स्टेबल करेंसी, यानी इसका जो रेट है कभी 2 रुपए, कभी 6 रुपए, कभी 20 रुपए, ये आगे बढ़ता चला जा सकता है। जैसे इथेरियम जब मैंने ज्वाइन किया था 18,000 था, आज 3 लाख है। दोस्तों ये कभी 4 लाख होगा, इस तरह करके बढ़ता चला जाएगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन यूएसडी एक स्टेबल करेंसी होने की वजह से ये लगभग 74 टू 80 के बीच में ही रहेगा। ये थोड़ा वो ये 10 रुपए का मान के चल सकते हैं कि 10 रुपए ऊपर या नीचे हो सकता है बहुत परिस्थिति में, नहीं तो ये 80 रुपए के आसपास ही ट्रेड होता है। 76 78 77 बस यही रहता है, क्योंकि ये स्टेबल करेंसी है। यहाँ पर हमें, हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। यही कारण है दोस्तों, हम लोग यूएसडी पे भी वर्क कर रहे हैं और यूएसडी का ही सिस्टम अभी हम लोग देखेंगे। एक यूएसडी का कीमत अभी के समय में 80 रुपए है। दोस्तों यहाँ पर काम करने शुरुआत करना है तो हमें एक, क्योंकि दोस्तों प्रसाद का अपना कोई वैलेट नहीं है, इसलिए हम लोग को प्ले स्टोर से एक वैलेट डाउनलोड करना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग रुपया कमाते हैं तो रुपया रखने के लिए हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे, इसलिए क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए एक क्रिप्टो वैलेट हमें चाहिए जो डिसेंट्रलाइज हो, यानी उस पर भी किसी का अधिकार ना हो। दोस्तों इस तरह का हम यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रस्ट वैलेट, टोकन, पॉकेट इत्यादि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो वैलेट है। आप किसी भी क्रिप्टो वैलेट जिसमें डीएफ सपोर्टेबल हो, आप उसमें अपनी आईडी लगा सकते हैं। वो तो बनाने के लिए, इसमें आईडी बनाने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। प्ले स्टोर में जाए, ट्रस्ट वैलेट या टोकन पॉकेट को इंस्टॉल करें और वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करें। दोस्तों अकाउंट क्रिएट करते समय 12 वर्ड का एक प्राइवेट की मिलेगा, और ये सब आपको हर लीडर बताते हैं, फिर भी गलती होती है।
इसलिए दोस्तों इसे बहुत ही बारीकी से समझें। ये जो 12 वर्ड का प्राइवेट की है, इसे आपको खोना नहीं है। यानी अगर आपने खो दिया, कहीं पे लिख के नहीं रखा, मोबाइल भी खो गया, तो दोस्तों ये कभी भी रिकवर नहीं होगा। और दूसरा बात, ये आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे आपके अपलाइन ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर उनका नियत खराब हुआ तो आपके वॉलेट से वो पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा बहुत सारा मामला आता है, इसलिए हम लोग खुल के बताते हैं, ऐसा ना है। दोस्तों यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड होता नहीं है, इसलिए इसे खोएंगे नहीं। अगर खो देंगे तो लाइफ टाइम तक हम लोग उस वॉलेट से पैसा कभी नहीं निकाल सकते। दोस्तों और साथ में ज्वाइन होने के लिए हमें एक वॉलेट का जरूरत है, और वॉलेट में ज्वाइन होने के लिए 28 BUSD की आवश्यकता होगी, और प्लस $10 के समतुल्य BNB चाहिए BSC के फॉर्म में। दोस्तों मैं इसे फिर से भी कर देता हूं। BSC मतलब बैलेंस स्मार्ट चेन, और $10 के समतुल्य का BNB हमें रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग काम तो करेंगे BUSD पे, इनकम भी BUSD आएगा, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन जो होगा, ट्रांजैक्शन फी के लिए हमें ये BSC के फॉर्म में BNB को रखना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग इंडियन INR की बात करें तो लगभग 3000 रुपए में हमारी आईडी लग जाएगी। दोस्तों आईडी का एक प्रोसेस है जो आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करके बताएंगे। वो एक लिंक देंगे, वो अपनी आईडी नंबर देंगे, और वो आप डी ऐप में जा करके वहां पेस्ट करेंगे और एक छोटा सा प्रोसेस पूरा करेंगे, आपकी आईडी लग जाएगी। जैसे ही आईडी लगेगी, हमें पैसा कमाने के लिए 4 तरीके का सिस्टम मिल जाएगा। पहला है X3, दूसरा है X4, तीसरा है XXX, चौथा है X गोल्ड। दोस्तों X3 क्या है, X4 क्या है, XXX क्या है, गोल्ड क्या है? दोस्तों X3 को हम लोग वर्किंग प्लान कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि हम लोग जो खुद काम करते हैं ना, उससे इनकम आएगा, और जो हमारे टीम के लोग हैं, यानी हम लोगों का जो डाउन लाइन है, उनके काम करने से फायदा होगा। लेकिन दोस्तों X4, XXX और गोल्ड, ये तीनों कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसको वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ के साथ साथ, हमारे डाउन लाइन के साथ साथ दोस्तों अपलाइन के भी काम करने से इनकम आएगा, और क्रॉस लाइन के भी काम करने से इनकम आएगा। और दोस्तों ठीक इसी तरह से ये भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग है, तो गोल्ड भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग है। यानी यहाँ पे X3 में सिर्फ खुद काम करने से, खुद हमारे टीम काम करेंगे तभी इनकम आएगा, लेकिन ये अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है। यही कारण है बहुत सारे आईडी आप देखेंगे बिना काम के भी पैसा आ गया। लेकिन दोस्तों नॉन वर्किंग का ये कदापि मतलब नहीं है ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। दोस्तों खोरसाद इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, खोरसाद वर्किंग प्लान है, और कहीं ना कहीं काम होता है तभी किसी को नॉन वर्किंग मिलता है। और सीधी सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को आप ये कह के लाएंगे कि आप आओ पैसा लगाओ और बैठे बैठे पैसा कमाओ, दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव तभी है जब उनके इमीडिएट अपलाइन वर्किंग में हो। यही कारण है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये वर्किंग प्योर वर्किंग प्लान है, और नेटवर्क करने का बहुत अच्छा प्लान है। दोस्तों यहाँ 28 BUSD में ये 4 भाग में बढ़ जाएगा। X3 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 BUSD है, X4 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 BUSD है, XXX का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 8 BUSD है, और गोल्ड का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 10 BUSD है। लाइफ टाइम के लिए ये घर परचेज हो जाएगा। यानी 5 BUSD X3 में इन्वेस्ट हो गया, 5 X4 में, 8 XXX में, और 10 X गोल्ड में। दोस्तों इसके एवज में ये जैसे गया ये बढ़ गया, 100% बढ़ गया, इसका वैल्यू 0 है। लेकिन आपको क्या मिला? ये जो घर है ना, ये परमानेंटली मिल गया। यानी आपने उतना पैसा अदा किया उस घर को खरीदने के लिए, और उसमें
कुछ इस तरह का डायग्राम बना होता है, यानी x3 में स्लॉट के नीचे 3 सर्कल्स होते हैं, x4 में 6 होता है, ट्रिपल एक्स में 14 गोले होते हैं, इस तरह करके 14 गोले होते हैं, इस रो में 8, इसमें 4, इसमें 2। और अगर गोल्ड की बात करें, दिख रहा है, गोल्ड की बात करें तो इसमें 4 रो होता है, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 2, यानी टोटल 30 गोले होंगे एक्स गोल्ड में। दोस्तों जैसे हमारी ज्वाइनिंग लगी, ये चारों का एक एक स्लॉट मिल गया। अब इनकम कैसे आया? दोस्तों जैसे ही हम लोग किसी की भी ज्वाइनिंग लाए, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग लगी तो चारों में एक एक स्लॉट मिला, उसी तरह से जब आप किसी की ज्वाइनिंग लगाएंगे तो चारों का एक एक गोला भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबका डायग्राम अलग अलग है इसलिए हम लोग अलग अलग समझते हैं। काम तो यहाँ करेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पर भी काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग व्यक्ति को जोड़ेंगे, इसके लिए अलग व्यक्ति को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही व्यक्ति के साथ सारा सिस्टम काम एक्टिव मोड पे चला जाएगा। एक एक करके समझते हैं दोस्तों। जैसे ही पहला गोला भरेगा, हमें यहाँ पे 100% पे आउट आएगा, यानी x3 का जो ये स्लॉट है, इस 5 USD का है, इसका 100% 5 होता है, यानी पूरा का पूरा पैसा हमको मिल जाएगा। जैसे ही दूसरा गोला भरेगा फिर से 5 मिल जाएगा, यानी 100% मिल जाएगा। और जैसे तीसरा भरेगा ये अप लाइन को चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही अप लाइन को जाएगा ना, ये फिर से खाली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार अंतर यही है कि पहले वाले में $5 हमारा पूंजी लगा था, अब वो कभी नहीं लगेगा। अब जितना बार भी है वो हमको लाइफ टाइम में एक ही बार वो लगना है। दोस्तों यहाँ पर फिर से पहला और दूसरा गोला भरेगा, फिर +5 यानी 2 गुना पैसा मिलेगा, और तीसरा अपलाइन को जाएगा, फिर से खाली होगा, और फिर दोनों भरेगा तो फिर 5 + 5 आएगा और तीसरा अपलाइन को जाएगा। यह प्रक्रिया लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, अनंत टाइम तक चलता रहेगा। इसका प्लान ही यही है। स्लॉट के नीचे 3 सर्कल्स हैं, 2 से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर 2 से पैसा आएगा और तीसरा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों अगर बात करें x3 का, तो टोटल 12 स्लॉट है, और प्रत्येक स्लॉट से जो नेक्स्ट स्लॉट है ना, वो 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे एक अनिवार्य सब्जेक्ट है, अनिवार्य चीज है, जिसको हम लोग को समझना जरूरी है। अगर ये नहीं होता आज कोई करोड़पति नहीं। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये अनिवार्यता नहीं होती तो आज कोई करोड़पति नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब पहला रिसाइकल होगा ना, तो हम लोगों को 5 + 5 यानी कि $10 आ गया, यानी इससे दोगुना आ गया। हम लोगों को सिस्टम कहता है कि दूसरा स्लॉट परचेज कर लें। दोस्तों ये करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये गोला अगर आपने नहीं किया और ये वाला गोला भरा ना, तो पैसा नहीं आएगा, वो आपके अपलाइन को फॉरवर्ड हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले रिसाइकल के बाद हमें ये दूसरा स्लॉट खरीदना अनिवार्य है। और यहाँ पे कौन से लोग आएंगे, जिन लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पे आपने लगाई है ना, जब पहला रिसाइकल हुआ आपने दूसरा लिया, आपके टीम वाले का भी जब पहला रिसाइकल होगा वो भी दूसरा लेंगे, और वो यहाँ और यहाँ जैसे भरेगा आपको इस स्लॉट का वैल्यू मिलेगा, यानी 10 USD मिलेगा, दूसरा भरेगा फिर से 10 मिलेगा, और तीसरा भरेगा तो अपलाइन को चला जाएगा, और ये फिर खाली होगा। यही प्रक्रिया लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे 20 आया दोस्तों, तीसरे स्लॉट का कीमत ही 20 है। दोस्तों इस तरह से हम लोग खरीदते हुए 12वें स्लॉट तक जाएंगे, जिसका कीमत 9900 USD है। दोस्तों इस डायग्राम सेम होगा, स्लॉट के नीचे 3 सर्कल्स होंगे। पहला भरेगा तो आपको 100% यानी अगर 9900 की बात करें, अगर इंडियन INR में बात कर दें तो 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरा भरेगा फिर 8 लाख मिलेगा, तीसरा भरेगा तो 8 लाख ऊपर चला जाएगा, और ये फिर खाली होगा। दोस्तों यहाँ पे 13वां स्लॉट नहीं है, यानी ये जो पैसा आएगा वो आप ही के पास रहेगा, और यहाँ पे लाइफ टाइम तक, क्योंकि भरने और खाली होने का सिस्टम है, यानी रिसाइकल का सिस्टम है। यही कारण है दोस्तों, यहाँ भी 2 से पैसा मिलेगा, तीसरा अपलाइन हो जाएगा, फिर से खाली हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग गेम से आउट इसलिए नहीं होते क्योंकि सब का सब रिसाइकल होगा, यानी जितना घर होगा और यहाँ पे जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा इनकम होगा। जैसे
उदाहरण के तौर पे यहाँ एक गोला 5 वाले में एक गोला भर रहा है तो $5 मिल रहा है, लेकिन 9900 वाले में एक गोला भर रहा है तो $9900 एक साथ में मिल रहा है, यानी 8 लाख रुपए मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इसका प्लान यही है, 2 से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को चला जाएगा। अब आते हैं दोस्तों X4 की तरफ, जो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो भरने का तरीका है थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, यानी अपलाइन और क्रॉस लाइन भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 6 सर्कल्स है स्लॉट के नीचे, पहला और दूसरा भरेगा, किसी के भी काम करने से पैसा नहीं मिलेगा, यह पैसा आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही तीसरा भरेगा आपको 100% 5 मिल जाएगा, चौथा भरेगा फिर से 5 मिल जाएगा, पांचवा भरेगा फिर से आपको 100% मिल जाएगा, और जैसे छठा भरेगा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों फॉरसा जो सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे अनोखा सिस्टम है, ये खाली होने वाला, और ये जो $5 लगा था ना, ये लाइफ टाइम के लिए लगा है, हमें 3 गुना पैसा मिला और ये फिर से खाली, फिर से किसी के भी काम करने से भर जाएगा, पहला दूसरा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा 100% यानी 3 गुना, और छठा अपलाइन को चला जाएगा, फिर से खाली। ये लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, खाली होना भरना खाली होना, लेकिन स्लॉट का जो वैल्यू है ना वो एक ही बार हमें लगाना हो। दोस्तों यहाँ पर भी टोटल 12 स्लॉट है, और प्रत्येक स्लॉट पहले से दोगुना है, यानी दूसरा 10 है, तीसरा का बात करें तो 20 है, लेकिन स्लॉट का जो के नीचे जो डायग्राम होगा ना वो सेम होगा, यानी स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स होंगे। यहाँ भी दोस्तों फॉलो करना है हम लोग को, जब पहला रिसाइकल होगा हमें 3 गुना पैसा मिल चुका है, हम लोग को 2 गुना पैसा लगा करके नेक्स्ट स्लॉट पर कर लेना है, ये अनिवार्य। अगर नहीं करते हैं तो इस तरह का एक दाग लग जाएगा आपके आईडी, और आपका आईडी दागदार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी किसी के भी काम करने से गोला भरेगा, पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा, छठा अपलाइन को चला जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर भरेगा, फिर 3 गुना मिलेगा, फिर खाली हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर भी $30 मिल गया, पहले वाले में 30 लगा करके आगे बढ़ जाता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग को यहाँ पर भी 12वें स्लॉट तक जाना है, जिसका कीमत 9900 USD है। इसका डायग्राम भी वही है, स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स हैं, किसी के भी काम करने से भर जाएगा, पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से 100% यानी 8 लाख 8 लाख 8 लाख मिल जाएगा, और छठा जैसे ही भरेगा 8 लाख आपके अपलाइन को चला जाएगा, और फिर से खाली हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी 13वां स्लॉट नहीं होने की वजह से आगे हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और लाइफ टाइम तक जब तक टीम चलता रहेगा तब तक हम लोगों को पैसा आता रहेगा। यही कारण है दोस्तों, ये एक ऐसा घर है जो कभी नहीं भरता, भरने के बाद खाली होता, इसलिए इसका अंत कभी नहीं है, हम लोग जितना चाहेंगे उतना रिसाइकल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं X3 X4 समझ में आया होगा, क्योंकि मैं XXX को भी इसको मिटा करके ऊपर लाऊंगा, क्योंकि इसे समझना भी जरूरी है। या यहीं पे मैं समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 8 USD का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था ज्वाइनिंग के समय में। यहाँ पे स्लॉट कुछ इस तरह का होता है, स्लॉट के नीचे 2-2, उसके नीचे 2-2 यानी 4, उसके नीचे 8 गोले होंगे। यहाँ पर भी भरने का तरीका सेम होगा, सेल डाउन लाइन अपलाइन क्रॉस लाइन, पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा, अपलाइन या क्रॉस लाइन में। इसके नीचे 4 गोला है, 4 गोले में से 3 गोले से हमें 30% मिलेगा, और इसके नीचे 8 गोला है, इससे मिलेगा, इसमें 60 गोले से मिलेगा 70%, और ये जो गोला बच गया ना बॉस, ये 30% और 70% आपके अपलाइन को जाएगा, जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है। अगर मैं इसका हिसाब लगा दूं तो 30% को 3 से गुना करिएगा 90 होगा, 70% को 7 से गुना करें तो 490 यानी 580%, यानी लगभग 6 गुना आपको मिल जाता है एक रिसाइकल में। दोस्तों यहाँ पे 2 गुना हो, X4 में 3 गुना, और XXX में 6 गुना पैसा आपको एक रिसाइकल में मिलता है, और उसमें
8 ही यूएसडी 8 यूएसडी का ही इन्वेस्टमेंट है और 48 यूएसडी आपको मिलता है लगभग। और आपको मैं बता दूं, फिर से खाली होगा और फिर से उतना ही पैसा मिलेगा, फिर खाली होगा, फिर उतना ही मिलेगा, यानी ये प्रक्रिया चलता रहेगा। लेकिन जो ये 8 यूएसडी है ना, लाइफ टाइम में किसी भी स्लॉट के लिए एक ही बार पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर भी टोटल 12 स्लॉट है, जैसे पहला 8 है, दूसरा 15 है, डायग्राम सेम होगा। अगर 12वें की बात करें तो ये 9696 यूएसडी का है, डायग्राम सेम है, सभी में 6 गुना मिलेगा एक रिसाइकल में। और दोस्तों रिसाइकल होने के बाद फिर से खाली हो जाएगा, फिर से उतना ही पैसा मिलेगा। यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों के पास आता है। चलिए दोस्तों, ये था ट्रिपल एक्स। अब मैं इधर एक्स गोल्ड के बारे में बता दूं। एक्स गोल्ड, जिसमें ये भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग है। $10 पहले स्लॉट के लिए हमारा लगा था, तो इसमें कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, यानी स्लॉट के नीचे 2, उसके नीचे 2 दोस्तों इसका जो डायग्राम है, पूरा का पूरा प्रोसेस का जो डायग्राम है ना, बहुत सिंपल है। सिर्फ हमें गौर से देखना है कि ये है क्या। कोई भी चीज यहाँ पे पेचीदा नहीं है, एकदम क्लियर है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग प्लान नहीं शो कर पाते हैं, या फिर थोड़ा सा जानकर कहते हैं कि प्लान तो समझ गए। दोस्तों यहाँ पर भी पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा। ठीक इसके नीचे 4 गोला है, जिससे मिलेगा 20%। इसके नीचे 8 गोला है, जिससे मिलेगा हमें 30%। और इसके नीचे 16 में से 14 गोले से मिलेगा 50%। और ये जो 2 गोला बचा ना, यहाँ से 50% और 50% आपके अपलाइन को चला जाएगा। यानी कहने का अर्थ है, यहाँ जब आप हिसाब करेंगे, यहाँ पे 10 गुना आपको मिलेगा उस स्लॉट के वैल्यू का एक रिसाइकल। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, एक रिसाइकल में 10 गुना मिलेगा। यानी अगर $10 लगा है, 10 यूएसडी लगा है, तो 100 यूएसडी मिलेगा। और हमें फिर जब दोबारा भरेगा ना, फिर मिलेगा उतना। लेकिन पैसा जो लगा है वो एक ही बार। दोस्तों यहाँ पर भी टोटल 15 स्लॉट होता है। और यहाँ पर भी वही बाध्यता है कि पहला रिसाइकल होने के बाद दूसरा खरीद। दूसरा यहाँ पर भी 20 का है, पहला 10 का है, दूसरा 20 का है। तो हम लोग जब 100 यूएसडी कमाएंगे, अर्न करेंगे, तो दूसरा खरीद ही सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लास्ट वाला जो स्लॉट है वो 9870 यूएसडी का है। दोस्तों इसमें भी एक रिसाइकल में 10 गुना मिलेगा। यानी अगर बात करें 8 लाख, यानी 80 लाख सिर्फ एक रिसाइकल होते होते आ जाएगा। दोस्तों जब मेरे पास 15 घर है, 15 रिसाइकल हो रहा है, यानी अगर 8 लाख का 15 स्लॉट है, तो 15 के पहले भी 8 लाख का स्लॉट है। दोस्तों ये प्लान टोटल 3000 से लेकर के 70 लाख का प्लान है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फॉरसाज का प्लान 3000 का नहीं है, ये 3000 to 70 लाख का प्लान है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे पता चलेगा। टोटल जो हम लोग का है, X3 का 12 स्लॉट, X4 का 12 स्लॉट, ट्रिपल एक्स का 12 स्लॉट और गोल्ड का 15 स्लॉट लेने में लगभग 70 लाख रुपए लगेंगे। यानी अगर कोई भी आदमी इसमें आएगा, तो हो सकता है कि वो पैसा ज्यादा लगा सकता है, वो 70 लाख से भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप प्रसाद कर सकते हैं, पैसे हैं तो भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब मैंने प्लान को खत्म किया यहाँ पे, और कोशिश हम लोग की रहती है कि आप लोग को भली भांति इसे समझा पाए। दोस्तों X3, X4, ट्रिपल एक्स और X गोल्ड का प्लान कैसे काम करता है, डायग्राम कैसे काम करता है, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम लोग प्लानिंग की तरफ चल रहे हैं। प्लानिंग कहने का मतलब ये तो मैंने बताया कि प्लान यानी सिस्टम क्या है। लेकिन दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये किसी के लिए बाध्यता नहीं। अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते। ये आपकी मर्जी है कि आपको ऐसा इसको फॉलो करना है या नहीं करना है। दोस्तों अगर आप फॉरसाज के सिस्टम को सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आपने शुरुआत कर लिया है किसी छोटे स्लॉट से, तो अगर आपको ये चीज
समझ में आ जाए, यानी अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, यानी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, दो चीज तो कॉमन मिलेगा। पहला है बड़ा स्लॉट, दूसरा है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की संख्या ज्यादा। अगर आपको बड़ा कमाना है ना, दो ही फंडा है फोर्साज का। पहला है बड़ा स्लॉट, दूसरा है अधिक संख्या में डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का। दोस्तों, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना, यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट है ना, X3, X4, ट्रिपल एक्स गोल्ड। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो आप लोग 5-5 स्लॉट से स्टार्ट कहें। ऐसा क्यों? दोस्तों, सभी में 5-5 स्लॉट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है और आप बड़ा कमाने का सोच करके आए हैं, तो आप 5-5 स्लॉट आप लें। अगर इससे ज्यादा आप पैसा लगाना चाहते, जोड़ के आप देख लें कितना लगेगा, 50,000, 60,000, लाख, जितना भी लगे। आप अगर मान लें 2 लाख से आना चाहें, 5 लाख से आना चाहें, सिर्फ स्लॉट बढ़ा गिन लें कितना वैल्यू है, स्लॉट को अधिक स्लॉट लेकर के आप आए। क्यों ऐसा कहना है? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे बाध्यता है कि 5 वाला रिसाइकल होगा ना, दूसरा खरीदना पड़ेगा, दूसरा रिसाइकल होगा तो तीसरा खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मेरे पास अगर पहले से ही रहेगा और पहले से मैंने ज्यादा स्लॉट ले रखा है, तो उतना से मैं दूसरे लोगों को, अपने टीम वाले लोगों को भी ला पाऊंगा। क्योंकि अगर मेरे पास 1 स्लॉट है या 2 स्लॉट है, तो किसी को 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। क्योंकि अगर 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग कराएंगे तो जितना स्लॉट मेरे पास है उसका तो पैसा आएगा मेरे को, लेकिन बाकी सब ऊपर चला जाएगा। यही कारण है दोस्तों, अगर आपको बड़ा कमाना है तो बड़े स्लॉट से आए। हो सकता है दोस्तों आपके पास पैसा कम है, हो सकता है 50,000 ना हो, अब 40,000 से स्टार्ट करें, 30,000 से स्टार्ट करें। यानी कहने का अर्थ है, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा से स्टार्ट करें, कम है तो एक एक घटाते चले, नहीं है तो 3,000 से स्टार्ट करें। दोस्तों, इस प्लान में इतनी ताकत है, 3,000 से आप 70 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे इसी, यानी उसका 70 लाख का स्लॉट आप खरीद लेंगे इजी वे में, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा अगर ज्यादा जल्दी चाहिए तो थोड़ा कदम को ऊपर बढ़ाना होगा, यानी कहने का अर्थ है जितना गुड़ दीजिएगा उतना मीठा होगा। दोस्तों, मेरा प्लान और प्लानिंग दोनों मैंने आपके सामने रखा। मेरा प्लान यहीं पे खत्म होता है, टाइम भी हो चला है। और दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कुछ देर और भी और रुकें, जब तक मीटिंग चलता रहेगा तब तक आप रुकें, क्योंकि अब जो लोग आपके सामने आएंगे ना, उन्होंने झंडा गाड़ा इस सिस्टम में। दोस्तों, आपको ये सुनना है कि उन्होंने किया तो किया कैसे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना, सिस्टम सिस्टम को फॉलो करना है। हमारी बहुत सारी मीटिंग में जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जूम मीटिंग में क्यों आना है, एक ही चीज तो बार बार दिखाया जाता है। तो मैंने सब जगह बोल रखा है कि भैया, अगर आपको बहुत अच्छे से प्लान समझ में आता है तो मेरा जिस दिन नंबर आता है ना प्लान दिखाने का, उस दिन का जूम मीटिंग आपको लेना है। अगर आप सही तरीके से जूम मीटिंग ले लिया ना, तब समझ में आएगा कि प्लान आप सीख गए। दोस्तों, ये एजुकेशन का सिस्टम है, सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे, क्योंकि सीखने सिखाने का ही बिजनेस होता है, नेटवर्क। और दोस्तों, अधूरा जानकारी कभी भी घातक होता है। यही कारण है कि अगर हम लोग पूरा जानकारी रखेंगे तो कभी भी हम लोग का जो माइंड है ना, वो ना तो कोई डाइवर्ट कर सकता है, ना ही कोई गलत जगह पे जा सकता है। दोस्तों, अभी जो क्रिप्टो करेंसी का क्षेत्र चल रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारा लूट खसोट वाला भी सिस्टम चल रहा है चारों बगल। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप समझिए इस बात को कि फॉरसाज 2 साल से सफलता पूर्वक चल रहा है, लेकिन बीच में आने वाला कोई भी सिस्टम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से ज्यादा नहीं चला है। इसलिए दोस्तों, फॉरसाज 100% डिसेंट्रलाइज है और 100% पे आउट वाला है, और एक नेटवर्कर को कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय फॉरसाज। अब मैं अनुराग सर को बुलाना चाहूंगा। सर, आपका स्वागत है, आप मीटिंग को आगे ले। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सर। सबसे पहले मैं मेरी ओर से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें क्रिप्टो करेंसी एवं ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई बहुत बेहतरीन और सरल शब्दों में आपने हमें जानकारी दी। बहुत ज़बरदस्त, इसके लिए हम क्लैपिंग भी आपको करना चाहेंगे। और आई होप डैट कि हम सभी को
बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा। और सर ने कल रिक्वेस्ट भी किया था हमारे बीच में जगजीत ठाकुर जी, तो उनकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है कि आज यहाँ पर बोर्ड प्लान प्रेजेंट किया गया, और ये ऑलरेडी शेड्यूल प्लान में हमारे मैनेज है कि 1 टाइम या 2 टाइम वीक में बोर्ड प्लान अवेलेबल रहेगा। और बल्कि हमारी पूरी टाइगर टीम इंडिया का जो लीडरशिप फनल है, आप सभी को हमेशा प्रयासरत है, प्रोग्रेसिव है कि आपको अलग-अलग मेथड से, अलग-अलग तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को सिखाने का काम टाइगर टीम बखूबी करती आ रही है पिछले 23 महीने से। और इसी वजह से आज टाइगर टीम इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम बन चुकी है। और अभी मैं कुछ लीडरशिप को इनवाइट करने से पहले और एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल जिनको को-होस्ट थे उनको इनवाइट किया गया है, वो प्लीज हैंड रेस नहीं करेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मंच है वो सार्वजनिक है और टाइगर टीम इंडिया का फनल ये चाहता है कि सभी लोगों को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। आज लगभग 60,000 70,000 लोगों का टाइगर टीम का परिवार हो चुका है, और इन सभी परिवार को अगर हम डेली एक ही लोगों को को-होस्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कई लोगों की जो प्रतिभा उभरती हुई है वो दबती हुई नजर आएगी। तो ऐसा हम सब लोग एक परिवार में हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए और इस पर मनन भी करना चाहिए। और मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि हमारे बीच में द लेडी सिंघम 111 CR सानिया थारानी मैम, मैं सैल्यूट करता हूं और मैं बिल्कुल निशब्द हो गया हूं उनकी लीडरशिप को लेकर के, उनके जज्बे को, उनके जुनून को लेकर के, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उनके फादर की डेथ हो गई थी और मदर भी उनकी बेड पर हैं। उसके बावजूद भी लेकिन एक कोइंसिडेंट और हुआ, उनके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं, वो कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग और मैं भी ईश्वर से, उस परमपिता से, जिसको भी आप मानते हैं, तहे दिल से उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार ट्रीटमेंट और पैसा काम नहीं आता मेरे दोस्त। प्रार्थना कभी जो सच्चे दिल से निकली हुई होती है, तो उनके परिवार को जो ग्रहण लगा है, उस ग्रहण को दूर करने के लिए ईश्वर से सभी लोग प्रार्थना जरूर करेंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और इसी बीच में हमारे बीच में जो मैम है, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। और लगातार वो जूम मीटिंग भी लेती हैं 2:30 बजे अपने टीम का, और लगातार इस मीटिंग में सिर्फ एक दिन मिस हुआ था उनका, जिस दिन उनके फादर की डेथ हुई थी। मेरे दोस्त, इतने बड़े दुखद टाइम में आप सब लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं कि लगा सकते हैं अनुमान कि कितना कष्ट होता है इस दौरान जब किसी का अपना जाता है। मेरे दोस्त, उन्होंने अपने जुनून को बरकरार रखा और उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। सैल्यूट है उनके लिए, उनकी लीडरशिप के लिए। और मैं इनवाइट करूंगा, और जरूर मैं उनको 1 से 2 मिनट जरूर सुनना चाहूंगा आप सभी के बीच में। मोस्ट वेलकम है थानिया सरानी मैम, द लेडी सिंघम, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, पर मैंने जो ठान के रखा है, जो भी मेरे को चैलेंजेस आएंगी, मैं इन चैलेंजेस से बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। जो मैंने ठाना है, जो मुझे करना है, वो मैं करके रहूँगी। मैं मानती हूँ कि पर्सनल लाइफ भी एक होती है। जो मेरे लाइफ में अभी फिलहाल जो कुछ 1 वीक से जो मेरे ग्रहण लगा हुआ है, उससे काफी चैलेंजेस रोज उठ के मैं सोचती हूँ कि मैं आज ये करूंगी, पर कुछ और हो रहा है। पर मुझे पता है कि इतने आसानी से मैं हार मानने वाली में से नहीं हूँ। मैं जरूर यहाँ से, मेरी आज 3 ज्वाइनिंग हुई है, और मेरी कल और परसों भी मेरी इनकम देखिएगा जरूर, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी मेरी जो इनकम है। और मेरी टीम भी उसी तरीके से तेजी से काम कर रही है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं अपना सपना जो लेकर आई हूँ इस इंडस्ट्री में, उसे मैं यहाँ से पूरा कर पाऊँ। और जो मेरी टीम है, जो मुझसे काफी उम्मीद रखती है, उन सभी को भी मैं यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर अचीव करके दिखाऊं। बस मैं उन्हीं के लिए खड़ी हूँ। और ये आप सभी का, फोर्सेजियन का, ये हमारी टीम का, ये हमारा आशीर्वाद है, प्यार है, जो मुझे खड़ा रखा है इस टाइम में भी। आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, और सैल्यूट है आपके जज्बे के लिए। और मैम, आप अकेले नहीं हैं इस सफलता के सफर में।
हमारी पूरी टाइगर टीम, समस्त टाइगर टीम की लीडरशिप आपको हमेशा, और बल्कि हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या जो भी हमारे परिवार में ऐड होते हैं, नए जुड़ते हैं, उन सभी के साथ हर टाइगर टीम इंडिया का पूरा लीडरशिप फनल खड़ा है। डोंट वरी। और फिर से हम आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर आप लोग प्रार्थना कीजिएगा मेरे दोस्त, मैम के इस जो समस्याएं जो चल रही है, उनके जो हस्बैंड हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो, उनकी माँ का जो हेल्थ है वो भी जल्द से जल्द रिकवर हो, और जो भी दिक्कतें हैं उनकी लाइफ में, मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं और हम सब मिलकर के मंगल कामना करते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हों। ईश्वर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे सदैव, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और अभी हमारे बीच में मैं नेक्स्ट लीडरशिप को यहाँ पर इन्वाइट करूंगा, और यहाँ पर मैं मिस्टर LK गोहाना सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर अनुराग जी। और बहुत दुख हुआ है मैम के साथ, ये घटना सुनी है तो बहुत ज्यादा दुख लगा है सर इसका। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द जो है मैम के साथ ये परेशानी जो है चल रही है ये खत्म हो जाएगी। और सर फोर्साज के लिए जितने भी जो नए लोग हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, और जो लोग इसमें पुराने लोग जो अभी इसमें जो है काम कर रहे हैं, अगर अभी तक भी कोई आदमी फोर्साज को लेके डाउटफुल है या फोर्साज को लेके किसी के मन में डाउट है, तो सर यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। अगर फोर्साज में आए हैं तो फोर्साज पे 100% बिलीव कीजिए। जो भी आदमी फोर्साज पे बिलीव करके काम कर रहा है उसको यहाँ पे 100% कामयाबी मिल रही है। और जितने लोग अभी भी जो है ना दो नाव में पांव रख के चल रहे हैं, यानी इफ यू रन आफ्टर टू बॉन्स यू गेट नथिंग, जो अभी भी यहाँ पे दो नाव में पांव रख के चल रहे हैं कि मैं मेरी पुरानी कंपनी भी नहीं छोड़ूं और इसमें भी काम करता रहूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। फोर्साज वो प्लेटफॉर्म है जिसने वो करके दिखा दिया है कि हम जहाँ प्रोडक्ट बेस में थे सर 10,000 की इनकम आ जाती थी तो हंगामा मच जाता था पूरी टीम में और पूरे उसमें हंगामा हो जाता था। यहाँ 10,000 एक दिन का आता है, 50,000 एक दिन का आता है, और कोई पोस्टर भी नहीं डालता है कि आज मैंने 50,000 कमाया है। फोर्साज वो प्लेटफॉर्म है जहां लोग रोजाना के लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं डेली के, और कोई एक पोस्टर बना के भी नहीं डालता है। और अभी भी मैं डेली देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि अगर किसी ने महीने का 50,000 की इनकम कर लिए तो उन लोगों का फूल मालाओं से स्वागत होता है। तो फोर्साज तो वो प्लेटफॉर्म है जो आपको चुपचाप से कितना पैसा देके जा रहा है, और फिर अगर आप जो है यहाँ पे उलझे हुए हैं, अभी भी दो नाव में पांव रख रखा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आ गए हो तो यहाँ दिल से कीजिए, वरना फोर्साज को जो है ना आप छोड़ दीजिए। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग, और बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया, और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मैम के लिए संवेदना व्यक्त की, सिंपैथी अपनी शेयर की। थैंक यू सो मच सर। और अभी हम यहाँ पर कुछ और लीडरशिप को इनवाइट करेंगे, और जो पोस्ट पहले कल सुने जा चुके हैं उनको आप यहाँ आज नहीं सुनने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हैंड रेस ना करें अगेन एंड अगेन। और अभी मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा द लेडी सिंगम, हमारे बीच में है, शायद उनका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा मिस्टर वरुण सर फ्रॉम आरा बिहार, मोस्ट वेलकम है सर। अगर आप इंटरनेट के पहुंच में हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर, जय फोर्साज। जय फोर्साज सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। जी सर। अभी बहुत जनवरी बहुत बल्ले बल्ले रहा, थोड़ा सा दुखद घटना मेरे साथ घट गया कि बड़े यहाँ हो गया था रहा, और उस डिस्टर्बेंस में भी मैं सर सॉरी सर, आपकी साइड में कुछ इंटरनेट का डिस्कनेक्शन है। जी सर। आप 2 दिन में डिस्टर्ब रहा सर, पापा के देहांत की वजह से। फिर भी सर इस सिस्टम में, हेलो जी सर कंटिन्यू करें। आई थिंक सर की तरफ इंटरनेट डिस्कनेक्शन है, और हम परमपिता परमेश्वर से उनके इस दुख भरी घड़ी को सहने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग। और अभी हमारे बीच में 1 से 2 लीडर को, क्योंकि समय हमारा हो गया है, लेकिन एक प्री इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि सैटरडे को हमारा लीडरशिप शेयरिंग का सेशन होने वाला है, और ये सैटरडे को हमेशा कंटिन्यू रहेगा वीक के अंदर।
और आगामी जो संडे होता है, एवरी संडे हम लोग अवगत हैं कि संडे को हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है, सैटरडे और संडे हम अपने जो वीक में जो हमारी कार्य प्रणाली रही है हम सभी लीडरशिप की, लीडरशिप शेयरिंग के अंदर हम उस पर मनन करेंगे और उसमें हम क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो हम सभी लोग अपनी लीडरशिप, टाइगर टीम इंडिया के जो फनल से जितने भी लीडरशिप हैं, उन सभी का एक्सपीरियंस के आधार पर हम आगे की आगामी योजना को तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कैसे और हम बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा सैटरडे को, एवरी सैटरडे को हमारा ये जो है लीडरशिप शेयरिंग सेशन रहेगा और संडे के लिए ट्रेनिंग सेशन रहेगा जो हमें हमारे विजन को क्लियर करेगा, व्हाई डू फोर्साज बिजनेस, और उस से रिलेटेड हमारी जो लाइफ में लेकर के जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि नेगेटिव थिंकिंग होती हैं या फिर नेगेटिव हम वर्क वे में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कुछ बेसिक जो हमारी हैबिट्स है उन पर चर्चा हुआ करेगी जो ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें हमारा टेक्निकल पार्ट भी कभी ऐड किया जाएगा, जो कि एक अहम हिस्सा है इस सिस्टम का, क्योंकि टेक्निकली नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बेहद जरूरी है। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सभी से कहूँगा कि जितनी नॉलेज आपको है, अगर कम है तो नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करते रहिए हमेशा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की अगर नॉलेज जितनी लिया जाए उतना कम है मेरे दोस्त। और जिंदगी का नाम सीखना और सिखाना ही है, और इस बिजनेस में सीखने सिखाने का काम है, इंफॉर्मेशन लेने का और इंफॉर्मेशन देने का ही काम है। तो अभी मैं लास्ट लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट, एक मिनट, जस्ट मिनट। और एक अभी मेरे को मैसेज मिला है हम सभी के मेंटोर के माध्यम से कि मॉर्निंग का एक 8 बजे वाला सेशन भी होना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने लीडरशिप हैं, हैंड रेज करें जो मॉर्निंग का सेशन भी चाहते हैं। ये जो रेशो है 50 to 60% जाएगा, 50% भी अगर रहता है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा, और बाकी हमारे जो मेंटोर हैं उनके द्वारा भी इसको सुनिश्चित किया जाना है। और अभी आपके हैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो 724 पार्टिसिपेंट है, और यहाँ पर अगर हम रेशो को कैलकुलेट करते हैं तो वो अभी 50% में नहीं है, लगभग 10% पर हमारा है, और अभी हैंडल्स कुछ लोग कर रहे हैं। अभी इस पर चर्चा बाकी रहेगी। और जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि सैटरडे को हमारा लीडरशिप शेयरिंग रहेगा, और मैं भी एक लास्ट लीडरशिप को सुनने के बाद में आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। राजेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। राजेश कुमार सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। राजेश कुमार सर, फोर्साज माई लाइफ, इस तरह से आपकी डिवाइस है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप, मैं चाहूंगा कि आप नेटवर्क वे में जाए, या अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पर है तो उसका सॉकेट निकाल लीजिए, या ईयरफोन लगा है तो उसको रिमूव कर लीजिए। सर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। जी सर। 12 जून से सर इसको ज्वाइन किया है और सिस्टम को मेरे लाइफ का एक पार्ट बना लिया है सर। मेरा जोश, जुनून, धड़कन सब कुछ फोर्साज है सर, इसीलिए मेरा जो डिवाइस का नाम है वो फोर्साज माई वर्ड है। और ये इतना बड़ा जुनून हो चुका है सर कि मुझे बहुत बड़ा करना है सिस्टम में। मैं इस सिस्टम को दिनों रात सीख रहा हूँ, हर मीटिंग अटेंड करता हूँ सर। हमारे ग्रेट लीडर जो विकास कुमार चौधरी सर है, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं सर। रोज वो मीटिंग लेते हैं, हम लोगों को नई नई चीजें सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और इस सिस्टम में सर मैं 45 डायरेक्ट आईडी लगा चुका हूँ, और मेरा 31 मार्च तक का ये है आई थिंक कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है इंटरनेट का, और मैं आपको एक प्री इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि सैटरडे को हम सबके बीच में हमारे
ग्रेट मेंटोर द चीफ गेस्ट मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है। और आज से अभी से धड़कने तेज कर लीजिए, कार्य प्रणाली बढ़ा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट को, अपने टीम को, न्यू प्रोस्पेक्ट को आप जरूर इनवाइट करें, क्योंकि जो शेयरिंग सेशन होने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और पिछला सेशन भी हमारा बहुत जबरदस्त रहा था। और टाइगर टीम इंडिया के जितने भी लीडरशिप फनल हैं वो सभी हमेशा प्रोग्रेसिव हैं, एक से एक बढ़कर के अपनी प्रतिभा को शेयर करने के लिए इस टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। तो प्री इन्फॉर्मेशन ये याद रखना कि सैटरडे को, आगामी जो सैटरडे है, शनिवार है, वहां पर हमारे मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है। तो आज से अभी से बहुत जबरदस्त तरीके से उनका प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, समय का विशेष ध्यान रखते हुए। और माफी चाहूंगा उन सभी को होस्टों से जिनको आज यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया गया है, और जिन्होंने हैंड रेस किया था उनको भी हम आगामी समय में, भविष्य में जरूर उनको सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से, अपने निर्धारित समय 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय फोर्सास, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।